So my name is Lavnish and I'm from Spider Software Mumbai head office. And as you can see by the name of the webinar itself, the title of the webinar, that we are going to learn from the very basic कि प्राइस OHLC यूज करके टेक्निकल क्वेरी में हम स्कैनर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मोस्टली न्यू जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या ऑलरेडी भी बहुत टाइम से कोई अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उनको आइडिया नहीं है कि ये स्कैनर्स को कैसे यूज करना है या कौन सा कंडीशन है, या ऑलरेडी मतलब जैसे उन्हें कुछ कंडीशंस क्रिएट करने होते हैं बट उनको मालूम ही नहीं कि कौन सा कंडीशन यूज करना है या ये कंडीशन एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं स्पाइडर में. तो ये सब चीजों को क्लियर करने के लिए एंड आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये हमने एक सीरीज चालू किया है. तो ये सीरीज का पार्ट 1 है. सो बेसिकली दिस मीन्स कि इसमें एकदम बेसिक में हम बताएंगे कि ओपन हाई लो क्लोज कैसा कैंडल स्टिक्स होता है एंड उसको आप कैसे यूज कर सकते हो. ओके तो जस्ट मैं अपना कैमरा बंद कर लेता हूँ एंड देन पीपीटी पे हम आ जाते हैं एंड उस पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, कैसे कैसे हम कवर करने वाले एंड बीच बीच में हम सॉफ्टवेयर और पीपीटी के बीच में स्विच करते रहेंगे. ओके तो लेट्स जस्ट क्लोज द कैमरा एंड हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. बेसिकली फ्लो क्या रहेगा इस वेबिनार का वो डिस्कस कर लेते हैं. ओके आई थिंक फ्लो ऑफ द वेबिनार कुछ ऐसा रहेगा जिसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में तो जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि हम करने क्या वाले हैं. हम यूज करने वाले हैं टेक्निकल क्वेरी वाले फीचर को एंड उसमें से भी एक स्पेसिफिक स्टडी है जिसे हम कहते हैं प्राइस OHLC एंड उसमें जो बेसिक कुछ कंडीशंस है आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड एडिशनली 2-3 कंडीशंस जो मतलब प्री डिफाइंड है, मतलब जैसे आप कह सकते हो राइजिंग फॉर लास्ट एंड बार्स, फॉलिंग फॉर लास्ट एंड बार्स, इनसाइड बार्स आपको फाइंड करने होंगे, आउटसाइड बार्स आपको फाइंड करने होंगे. तो कैसे कर सकते हो आप वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में. एंड एट द वेरी एंड एक Q&A सेशन भी रखेंगे जिसमें आपके अगर कुछ डाउट्स रहते हैं या आपके कुछ अगर कंडीशंस रहते हैं तो आप डाल सकते हो. उसको भी हम मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप उनको यूज कैसे कर सकते हो, क्रिएट कैसे कर सकते हो. ओके तो आई होप इतना तो क्लियर है. एंड फर्दर अगर हम इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड पे जाएंगे तो इसमें मैंने वही डिस्कस किया है, हम टेक्निकल क्वेरी यूज करने वाले हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग में टेक्निकल क्वेरी में क्या क्या चीजें हैं जिसको उसका भी आइडिया नहीं है, और टेक्निकल क्वेरी भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो. जैसे बहुत सारे लोग को क्वेरी ऑफसेट कैसा रहता है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंडीशंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. एंड प्राइस OHLC जो है बेसिकली इधर पॉइंट्स में अगर एक्सप्लेन करो हमने क्या लिखा है तो हमने यही लिखा है कि प्राइस OHLC इज नथिंग बट ओपन हाई लो क्लोज को OHLC में से शॉर्ट फॉर्म कर दिया है. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो प्राइस एक्शंस कुछ चार्ट में बनते हैं जो आप बोल सकते हो ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई, ये सारे चीजें हम लाइव मार्केट में जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में स्कैन कर सकते हैं. तो उसके लिए जो है हम टेक्निकल क्वेरी को यूज करते हैं. ओके तो बिफोर कंडीशंस पे कहीं पे भी मूव ऑन करने से पहले जस्ट हम एक पोल कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोगों ने अभी तक बाय देमसेल्व्स टेक्निकल क्वेरी क्रिएट की है. क्योंकि मोस्टली हमें आप कॉल करते हो, सपोर्ट डिपार्टमेंट में आप कॉल करते हो एंड आपको कुछ भी कंडीशंस क्रिएट करनी होती है तो आप हमें बता देते हो एंड वहां से आपको गाइडेंस मिल जाता है. बट जेन्युइनली कितने लोग ने खुद ने क्रिएट किए हैं एंड उनको अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट वो जानने के लिए एक पोल हम लॉन्च कर रहे हैं. तो जस्ट उसमें आप एक बार रिप्लाई कर देना तो हमें भी उस चीज का आइडिया आ जाएगा. एंड मोस्ट ऑफ देम द 59% आप कह सकते हो यस कह रहे हैं एंड 41% नो कह रहे हैं. तो इसे हम इसी वे में कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी है जिन्हें बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है हाउ टू क्रिएट टेक्निकल क्वेरी या टेक्निकल क्वेरी क्या है उसका आइडिया नहीं है. एंड ओपन है लो क्लोज वाला जो स्टडी है उसमें क्या कंडीशन है उसका आइडिया नहीं. तो पहले तो टेक्निकल क्वेरी का एक वॉक थ्रू मैं आपको दे देता हूँ, मतलब उसमें क्या कंडीशंस है एंड आप कैसे उसको यूज कर सकते हो या टेक्निकल क्वेरी आपको मिलेगी कहाँ वो भी मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ. ओके तो ये आपका सॉफ्टवेयर का स्क्रीन अभी आई थिंक आपको दिख रहा होगा. एंड अभी के हिसाब से इफ आई जस्ट गो टू द क्वेरी सेक्शन तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे अगर आप आते हो इवेंट सिलेक्टर के नीचे आपको टेक्निकल क्वेरी का एक विंडो देखने मिलता है, मतलब ऑप्शन देखने मिलता है बेसिकली. एंड यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास अभी के हिसाब से 3 विंडोज है. बट अगर आप ये तो एडिशनल फीचर्स अगर आपने लिए होंगे तो आपको 3 विंडोज दिखेंगे, अदरवाइज आपके पास 2 विंडोज होंगे. तो लेट जस्ट से मैं एक विंडो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ. अभी के हिसाब से आउट ऑफ द 3 एक मैंने ओपन कर लिया है. एंड इसमें से मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि ये टेक्निकल क्वेरी का एक विंडो है एंड इसमें जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम बताएं
तो सबसे इम्पोर्टेंट तो एक चीज है कि कौन से ग्रुप पे रन करना है। ऑब्वियसली मतलब आपको फिल्टर आउट कौन से स्टॉक्स करने हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर से। तो मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, बीएसई है, एनएसई है, एनएसई डेरिवेटिव है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं जैसे एमसीएक्स भी है, इट वुड डिपेंड कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है उस चीज पे। तो आपको जो चीज का डेटा आता है वो वाले ग्रुप्स आपको यहाँ पे विजिबल देखने को मिलेंगे। अभी के हिसाब से आई विल जस्ट सिलेक्ट वन ऑफ द ग्रुप्स, लाइक लेट्स से हम एक्सचेंज डिफाइंड एनएसई वाले ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से निफ्टी एफएनओ स्क्रिप्ट्स और निफ्टी टोटल मार्केट, तो थोड़ा 750 स्टॉक्स का हमें ग्रुप मिल गया अभी। तो फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा कि क्वेरी कौन से ग्रुप पे रन करनी है। ओके, देन सेकंड आप कह सकते हो कि अगर आपका लाइव मार्केट सॉफ्टवेयर है तो लाइव डेटा अगर आपको रिसीव होता है तो आपके पास ये दो ऑप्शंस भी रहेंगे, एक लाइव क्वेरी का एंड देन वन हिस्टोरिकल क्वेरी का ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो लाइव क्वेरी इज बेसिकली लाइव, जब जब आपको डेटा आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्वेरी को रन करता रहेगा एंड आपको रिजल्ट लाइव क्वेरी में जो है रिजल्ट्स शो आउट करेगा। सेम अगर हिस्टोरिकल में देखूं मैं, तो यू कैन से कि आफ्टर मार्केट अगर आप कोई क्वेरी रन कर रहे हो या आप ईओडी सॉफ्टवेयर है आपका, तो आप एंड ऑफ द डे पे ही इसको रन करोगे। तो मोस्टली हिस्टोरिकल वो रहेगा जब आफ्टर मार्केट क्वेरी ऑफसेट शिफ्ट करके रिजल्ट्स चेक कर रहे हो। ओके, ये है। देन क्वेरी ऑफसेट आप कह सकते हो, जो अभी मैंने कहा कि आप क्वेरी ऑफसेट शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये अगर क्वेरी ऑफसेट आपका 0 है तो मैं निफ्टी का चार्ट एक ओपन कर लेता हूँ एंड निफ्टी के चार्ट में आई विल जस्ट जूम दिस पर्टिकुलर चार्ट एंड टूल्स भी हम हाइड कर देते हैं। अभी के हिसाब से लेट्स से क्वेरी ऑफसेट 0 है। क्वेरी ऑफसेट अगर मैंने 0 पे सेट किया है तो एवरी क्वेरी दैट हैव क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर विंडो, वो ये वाले कैंडल पे, मतलब लेटेस्ट कैंडल जो निफ्टी की है 18th की कैंडल जो है उस पे रन होगी। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो इट विल रन ऑन 1 कैंडल बिफोर, मतलब ये 17th के कैंडल पे जाएगा। तो सिमिलरली आई कैन एंटर मल्टीपल ऑफसेट्स, मतलब 2 3 4 5 ऐसे करके मैं शिफ्ट करते रह सकता हूँ एंड ऑन दैट पर्टिकुलर कैंडल बेस्ड ऑन माय क्वेरी क्या रिजल्ट्स आए हैं ये मुझे देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो आई होप ऑफसेट वाला भी क्वेश्चन, मतलब क्या है ऑफसेट, वो आपको अंडरस्टैंड हो गया। देन यहाँ पे कंडीशन एंड रिलेशन वाला ऑप्शन है, इसको जब हम कंडीशंस क्रिएट करेंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको और बेटर हो जाएगा। ओके, बट बेसिकली अभी इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो कंडीशन इज बेसिकली मैं कभी कोई एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ, जैसे अगर मुझे चाहिए स्टॉक शुड बी ओपन इज इक्वल टू लो, तो ये एक सिंगल कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई कंडीशन पे टिक किया एंड उस कंडीशन को टिक करके रन किया, तो मुझे वो एक सिंगल कंडीशन का रिजल्ट नजर आएगा इस क्वेरी के अंदर। बट लेट से मुझे चाहिए कि ओपन इज इक्वल टू लो भी हो, क्लोज इज इक्वल टू हाई भी हो, मतलब आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मारू बोजू का एक कैंडल है। तो ये सिंगल कंडीशन में तो मेरा सेटिस्फाई होगा नहीं, मतलब ये अगर मार्कोजी चाहिए तो मुझे दो कंडीशंस डालने होंगे यहाँ पे, विच विल बी कंडीशन 0 एंड कंडीशन 1। तो अगर ये दोनों सेटिस्फाई करते हुए कोई अगर स्टॉक मुझे फिल्टर करना है तो इन दैट केस आई हैव टू क्रिएट अ रिलेशन। तो आई कैन टिक ऑन सेटिस्फाई रिलेशन एंड यहाँ पे मैं रिलेशनशिप में डाल सकता हूँ C0 एंड C1। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस है कंडीशन एंड रिलेशन। तो दिस इज समथिंग जो एक टेक्निकल क्वेरी में जो मेजर चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए वाइल क्रिएटिंग अ क्वेरी। इतना भी अगर आपको मालूम है तो आप इजीली एक क्वेरी क्रिएट कर सकते हो इन स्पाइडर सॉफ्टवेयर। तो ये तो हो गया टेक्निकल क्वेरी के बारे में। अब हम जो है एक्चुअल जो हमारा टॉपिक था आज के दिन का उसके ऊपर आते हैं कि मतलब एकदम बेसिक लेवल पे आप कैसे क्वेरीज क्रिएट कर सकते हो ओपन हाई लो क्लोज के बेसिस पे। तो यहाँ पे तो मैंने इन द पीपीटी कुछ बेसिक कंडीशंस यहाँ पे ले लिए जो मोस्ट प्रोबेबली हमें भी आती है क्वेश्चंस की, अगर मुझे ओपन इज इक्वल टू लो वाले स्क्रिप्ट्स ढूंढने हैं आज के दिन के हिसाब से, या क्लोज इज इक्वल टू लो वाले स्क्रिप्ट्स ढूंढने हैं, तो ये वाले स्क्रिप्ट्स मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ इसके अंदर। ये सारी चीजें मुझे इसमें देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इनटू द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अगर मुझे लेट से ओपन इज इक्वल टू लो क्रिएट करना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले तो हमने क्वेरी सिलेक्ट कर ली है, हमने यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है एंड देन उसी के साथ साथ अगर मैं कंडीशंस में आता हूँ तो कंडीशंस के अंदर हम जा सकते हैं कंडीशन 0 में। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप कभी भी क्वेरी रन करते हो तो कुछ इस तरह से आपका विंडो ओपन करे होगा, आपको जस्ट पी प्रेस करना है। तो आप कह सकते हो पी से स्टार्टिंग जितनी भी क्वेरीज होंगी, स्टडी नेम्स होंगे, वो आपको आ जाएंगे। उसमें से आई कैन गो टू प्राइस OHLC, आई कैन गो टू द पैरामीटर, पैरामीटर में मैं गया, उसके बाद टाइम फ्रेम, डेफिनेटली कौन से टाइम फ्रेम में मैं इस क्वेरी को रन करना चाहता हूँ। इंट्राडे भी हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, या एन नंबर ऑफ टाइम फ्रेम्स आपके पास यहाँ पे मेंशन्ड है।
तो आप उसमें से कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। लाइक लेट से मुझे डेली पे रन करना है तो आई सिलेक्ट इट एज डेली, देन आई कैन गो टू द कंडीशन। अब कंडीशंस में यहाँ पे लेट से मुझे क्रिएट करना था ओपन इक्वल टू लो, तो थोड़ा जस्ट मुझे नीचे आना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन, कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस हाई, ऐसे मल्टीपल आपके पास लाइन से ऑलमोस्ट 10-12 कंडीशंस है जो आप प्राइस के बेसिस पे ओपन हाई लो क्लोज के बेसिस पे क्रिएट कर सकते हो। एंड दीज आर नॉट ओनली आज के दिन का ओपन या लो, ओपन या क्लोज, बट ये प्रीवियस डे के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। जैसे इसमें आपके पास ऑप्शन है कॉलम वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रीवियस ओपन, कॉलम वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। तो अब एक क्वेश्चन ये चीज में आपको ये आएगा कि ये कॉलम वैल्यू क्या है एग्जैक्टली मतलब सब जगह अगर आप देखो तो कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस लो, कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस क्लोज। सो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। कॉलम वैल्यू इज नथिंग बट यहाँ पे जैसे अगर मैंने कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस लो ले लिया, तो यहाँ पे कॉलम वैल्यू इज नथिंग बट ये एक रिप्लेसेबल चीज है, जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ओपन लूंगा तो ये ओपन इज इक्वल टू प्रीवियस लो हो जाएगा। अगर मैं यूज में हाई ले लूंगा तो ये हाई इज इक्वल टू प्रीवियस लो हो जाएगा। तो ये ऐसा चीज है, लो लूंगा तो लो इज इक्वल टू प्रीवियस लो, ऐसे वाले स्टॉक्स मुझे देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो कॉलम वैल्यू पे आपको इतना फोकस नहीं करना है। कॉलम वैल्यू बस यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करते हो वो उस चीज को रिप्लेस हो जाएगा कॉलम वैल्यू को। ओके, तो अब हम जो अपनी कंडीशन है जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे उस पे आ जाते हैं। जैसे हम क्रिएट करना चाह रहे थे ओपन इज इक्वल टू लो, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू लो, एंड इसमें यूज करना है मुझे ओपन। तो आई कैन कीप इट ऑन ओपन। तो अभी कॉलम वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा ओपन से, एंड मेरी कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो। ओके, एंड देन यहाँ पे भी आप अगर कंडीशन देखोगे तो आपको देखने मिल रहा है कि विद इन परसेंटेज, तो 0.10 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली उस चीज के लिए है कि एग्जैक्ट अगर ओपन इज इक्वल टू लो आपको नहीं ढूंढना है, मतलब अगर ये 0.1% या 0.2% डिफरेंस भी रहेगा, एग्जैक्ट ओपन इज इक्वल टू लो नहीं भी बन रहा होगा तो भी अगर आपको चलेगा, तो यहाँ पे आप रेंज एंटर कर सकते हो। बट इफ आई जस्ट वांट कि ओपन इज इक्वल टू लो ही होना चाहिए, तो आई कैन एंटर 0 हियर। तो एग्जैक्ट अगर पॉइंट टू पॉइंट ओपन इज इक्वल टू लो रहेगा तो ही मुझे इसमें देखने मिलेगा। एंड सेम यहाँ पे अगर आप देखो तो चेक ऑन एन बैक बार इसमें लिखा है 1, तो यहाँ पे हमें 0 डालना है इफ आई वांट टू सर्च इट ऑन द लेटेस्ट बार, अदरवाइज आई कैन पुट इट ऑन 1 इफ आई वांट टू सर्च इट ऑन द प्रीवियस बार। जो हमने क्वेरी ऑफसेट में डिस्कस किया था वैसा ही इसका भी एक लॉजिक है। तो आप सेम लॉजिक आप कह सकते हो, 0 रखोगे तो आपको लेटेस्ट बार पे अगर ओपन इक्वल टू लो बन रहा रहेगा तो वो देखने को मिलेगा। तो अब जैसे मैंने इसमें डाल दिया तो आपको इधर भी लिख के आ रहा है डेली प्राइस ओपन इज इक्वल टू लो, एंड इसमें 0.00 है, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो है ओपन इज इक्वल टू लो वाले ही स्टॉक्स चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें ये सिंगल कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए, तो मैं कंडीशन पे टिक करूंगा एंड क्लोज इज इक्वल टू लो, सॉरी ओपन इज इक्वल टू लो वाली कंडीशन टिक करूंगा एंड देन इसको रन कर दूंगा। तो बेसिकली अभी हमने रिजल्ट हिस्टोरिकल में रिजल्ट देखना है, क्योंकि हमने ये हिस्टोरिकल क्वेरी रन की है विच इज नॉट इन द लाइव मार्केट। तो अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम में आपके पास एल्केम है, इप्का लैब है, ये सारे स्टॉक्स है जिसमें ओपन इज इक्वल टू लो का कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ है। एंड अगर मैं अपना कर्सर भी इस कैंडल पे रखूं तो आई कैन एग्जैक्टली सी कि इसमें 6012 का जो है ओपन था, एंड वहीं पे अगर आप लो देखोगे तो वो भी 6012 के अराउंड का ही इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देख सकते हैं आप 6012.50 एंड लो इज ऑल्सो 6012.50। एल्केम में ये सेटिस्फाई हो गया, इप्का लैब में आपको ये सेटिस्फाई होके मिल रहा है, पीडीलाइट आपको सेटिस्फाई होके मिल रहा है। तो ये तो चीज हो गई कि आपने ओपन इक्वल टू लो फाइंड आउट कर लिया। अब ऑफसेट्स अगर हम करके देखें, अगर मुझे चाहिए कि लेटेस्ट कैंडल पे नहीं बट उसके पहले वाले कैंडल पे कैसे सर्च कर सकते हैं, तो मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पे रन कर दिया, तो मुझे ये क्लियरली बता रहा है कि पिछले वाले कैंडल पे ओपन इक्वल टू लो कहाँ कहाँ पे बना था। तो आप देख सकते हो कार ट्रेड में आपको रिजल्ट आया है, गो कलर्स में आपको ये रिजल्ट आया है। तो ये स्टॉक्स आपने फिल्टर आउट कर लिए किसमें ओपन इक्वल टू लो है। अब ये तो एक चीज हो गई जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में बनाई। अब सेम क्वेरी को अगर मुझे चाहिए कि 15 मिनट्स में मैं स्कैन करूं, तो ये तो एक कंडीशन बन चुकी है मेरी ऑलरेडी। अब अगर आप देखो तो टाइम आप इधर मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो अगर आपको चाहिए कि इस कंडीशन को मैं मॉडिफाई कर पाऊं इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मिसलेनियस में आना है। यहाँ पे जो लास्ट विंडो है, यू हैव टू सिलेक्ट द पीरियड, कौन से पीरियड में आपको इसको शिफ्ट करना है। लाइक लेट से इंट्राडे 15 करना है तो इंट्राडे, एंड यहाँ पे मिनट्स के अंदर मैं इधर 15 लिखूंगा, देन मैं इसको चेंज कर दूंगा। सो नाउ यू कैन सी जो डेली टाइम फ्रेम था उसको इंट्राडे 15 कर दिया, आई 15 हो गया।
तो नाउ इट विल स्कैन इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो हम चार्ट को भी 15 मिनट्स में कर देते हैं, थोड़ा हम इसको जूम कर लेंगे तो हमें ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर क्लियरली दिखेगा। हमने एक क्वेरी ऑफसेट 1 पे रन किया है, तो आप देख सकते हो 315 का जो भी कैंडल है उसमें आपको ओपन इज इक्वल टू लो ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए दिख रही है, राइट। तो ये सारी कंडीशंस आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसे ही मल्टीपल कंडीशंस हैं यहाँ पे। जैसे हम अगर चले जाते हैं कंडीशन के अंदर, तो कंडीशन के अंदर जैसे मैंने कहा वेरियस कंडीशंस है। अब ओपन इज इक्वल टू लो हमें क्रिएट करना था, तो हमने कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू लो क्रिएट किया। सेम अगर मुझे ओपन इज इक्वल टू हाई क्रिएट करना था, तो उसी के ऊपर एक कंडीशन है विच सेज कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू हाई। तो यहाँ पे सेम मुझे ओपन यूज करना है। एग्जैक्ट अगर मुझे चाहिए तो विद इन परसेंटेज को मैं 0 कर दूंगा यहाँ पे, एंड इसको मॉडिफाई कर दूंगा। नाउ वंस दिस इज डन, मैं इसको रन करता हूँ। तो अब जो मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं मुझे ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब बेसिकली ओपन एंड हाई जहां पे भी सेम होगा, मतलब आप कह सकते हो एक रेड कैंडल होगी तो ओपन इज इक्वल टू हाई जहां पे भी बन रहा है इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जैसे एपीएफआरएल में बन रहा था, एसीसी में बन रहा था, ये चीज मैं इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। एप्टेस में बना था, एस्ट्रा माइक्रो में बना था, तो ये चीजें मैं इजीली फाइंड आउट कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कैनर। एंड अब तो यह ऑफलाइन मार्केट है, बट यही इंट्राडे 15 मिनट्स की कंडीशन अगर आप लाइव क्वेरी पे रन करोगे तो आपको लाइव मार्केट में भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, राइट। तो ये कंडीशंस हो गई। अब ये तो इक्वल टू वाली कंडीशन हो गई, राइट। जो हमने अभी क्रिएट की है वो कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू हाई, कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू ओपन, ये सारे हो गए इक्वल टू वाले कंडीशन। बट इफ आई जस्ट वांट, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन, सो लॉजिक यहाँ पे भी सेम रहेगा। हमें जस्ट सिलेक्ट करना है कि हमें हाई चाहिए प्रीवियस ओपन जितना, लो चाहिए प्रीवियस लो जितना, या क्लोज शुड बी इक्वल टू प्रीवियस ओपन, राइट। तो ये सारी कंडीशंस हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए इक्वल टू वाले कंडीशंस। बट लाइक लेट से बहुत सारे लोगों को ये भी चीजें फाइंड आउट करनी होती है कि कौन सा स्टॉक है जो आज के दिन में क्लोजिंग दिया है अबव इट्स प्रीवियस डे हाई, या इंट्राडे में भी अगर 15 मिनट्स में हम बात कर रहे हैं तो लोगों को चाहिए होता है कि पिछले कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया है कोई भी स्टॉक ने तो वहां पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। मतलब नॉट ए सिंगल कंडीशन बट और कंडीशंस के साथ साथ वो कंबाइन करना चाहते हैं बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। उनका एंट्री पॉइंट ये होता है कि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आए तो आई टेक एन एंट्री। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक कंडीशन है कॉलम वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। सेम यहाँ पे हमने जैसे पहले ओपन लिया था ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई वाली कंडीशन के लिए, वैसे ही हम अब यहाँ पे ले लेते क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई वाली कंडीशन को। अब क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई ले लिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, एंड लेट्स से डेली में हमें ढूंढना है ये, तो हम आ गए एमआईएससी में, हम गए डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया हमने, एंड इसको हमने चेंज कर दिया। तो अब आपकी जो पूरी कंडीशन जो रन हो रही है वो डेली टाइम फ्रेम में हो रही है, क्वेरी ऑफसेट भी 0 है, तो रिजल्ट मैं कहाँ ढूंढूंगा, लेटेस्ट कैंडल के ऊपर ही ढूंढूंगा इसका रिजल्ट। ये लेके मैंने इसको रन कर दिया। अब आपको देखने मिल रहा है जितने भी सारे स्टॉक्स थे, मतलब हमने 750 स्टॉक्स पे इस क्वेरी को रन किया। अब 750 स्टॉक्स में से मुझे देखने मिल रहा है 65 का मुझे इधर रिजल्ट आ गया। तो 65 स्टॉक्स में आप कह सकते हो कि क्लोज जो था प्रीवियस क्लोज के ऊपर था। तो यू कैन सी अबाउट इंडिया में ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो ये सारे कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होते हुए मुझे दिख रही है। तो ये तो चीज है कि मेरे को क्लोज इज इक्वल टू क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई मिल गया अभी। तो ये आप देख सकते हो सारे स्टॉक्स में, अगर आप देखो हम डेली टाइम फ्रेम पे डाल देते हैं चार्ट को तो आपको क्लियरली देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे भी क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई था वो सारे स्टॉक्स मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट होके आ चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बाटा, बीएमएल, ये सारे स्टॉक्स मुझे इसमें लिस्ट आउट होके आ गए। अब इसी का अपोजिट कंडीशन भी हम बना सकते हैं जहाँ पे हमें चाहिए क्लोज शुड बी लेस देन प्रीवियस हाई और लेस देन प्रीवियस लो भी हम कह सकते हैं। लो के भी नीचे अगर कोई स्टॉक है क्लोजिंग आई है आज के दिन में तो वो अगर मुझे फिल्टर आउट करने, तो यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन वाला साइन था। सेम चीज अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम लो वाला कंडीशन पे चले जाएंगे जहाँ पे ये लेस देन वाला कंडीशन यहाँ पे हमें चूज करना है, कॉलम वैल्यू इज लेस देन प्रीवियस लो। तो इसमें मैंने ये कंडीशन ले ली क्लोज की। अब ये लेके मैंने जब मॉडिफाई किया तो अब मेरी कंडीशन ये क्या हो चुकी है, क्लोजिंग अगर प्रीवियस लो के नीचे आई तो मुझे स्टॉक्स फाइंड आउट करके देना चाहिए। तो ये कंडीशन मैंने ले लिया एंड इसको मैंने रन कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये सारे स्टॉक्स मुझे लिस्ट आउट होके आए, मतलब मोस्टली आप देख सकते हो 65 स्टॉक्स जो थे हमें आए थे पॉजिटिव साइड क्लोज करते हुए,
एंड ऑलमोस्ट 219 स्टॉक्स आए जो एकदम लो पे क्लोज हुए, मतलब प्रीवियस लो के भी नीचे क्लोज हुए। तो ये वाले आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव वाले स्टॉक्स थे। जैसे आपको 361 आ चुका है, वेल्थ एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है। आरती ड्रग्स आ चुका है जो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज हुआ है। आरती फार्मा हो चुका है, एस हो चुका है, एसीआई। ये सारे स्टॉक्स आपको इसमें लिस्ट आउट होके आ रहे हैं। अजंता फार्मा आप कह सकते हो यहाँ पे नीचे क्लोज होते हुए आ चुका है। तो बेसिकली ये सारे कंडीशंस है, एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ इसमें कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस है जो आप सेट कर सकते हो ओपन हाई लो क्लोज के बेसिस पे। तो आपके पास इक्वल टू वाले कंडीशंस भी है, तो इसमें से आप चूज कर सकते हो। जैसे ये तो मैंने कुछ प्रोमिनेंट वाले कंडीशंस बता दिए जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, कि ओपन इज इक्वल टू लो हो गया, ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया, या क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो। ये वाले कंडीशंस हमने देख लिया, या क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, क्लोज लेस देन प्रीवियस लो। ये सारे कंडीशंस मोस्टली जो है हमें सुनने में आते हैं कि हमें ये सर्च करना है। बट यहाँ पे आपका लिमिटेड नहीं है, आप कुछ भी कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे चाहिए कि लेट्स से लो क्लोज इज इक्वल टू हाई वाला कंडीशन चाहिए, तो मैंने ये क्रिएट कर लिया। या यहाँ पे हम कुछ भी मतलब कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हो आप। यहाँ पे जैसे हाई ग्रेटर देन प्रीवियस ओपन, लो ग्रेटर देन प्रीवियस ओपन, ऐसा कुछ भी कंडीशन अगर आपको क्रिएट करना रहा तो वो भी क्रिएट हो सकता है इसके अंदर। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक और बार मैं आपको वापस कंडीशन ऐड करके बता देता हूँ, जस्ट सो दैट आपको रिमेम्बर रहे ये चीज कि कभी भी आपको कंडीशन क्रिएट करनी हो तो आप कहाँ से कर सकते हो इसको। सो सिंपली आपको जाना है, कंडीशन पे आपको डबल क्लिक करना है, प्राइस OHLC में आप चले जाओगे। अब प्राइस OHLC में वंस यू हैव गॉन, आपको पैरामीटर चूज करना है। पैरामीटर में बेसिकली आपका क्या रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा, कौन से टाइम फ्रेम में आपको क्वेरी को रन करना है। देन यू कैन गो टू द कंडीशंस, एंड कंडीशंस में आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। ये भी कंडीशंस है बहुत सारे जो फ्यूचर सेशंस में आपके कवर होंगे, एंड इनमें से कुछ कंडीशंस जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। बट आप अगर देखोगे यहाँ पे क्लोज वाला कंडीशन, कॉलम वैल्यू वाले कंडीशन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। विद इन अ लाइन ही आपके 10 या 12 कंडीशन है जिनको आप एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो। अभी तो हमने स्टैंड अलोन कंडीशंस बनाए थे, मतलब सिंगल सिंगल हमने एक कंडीशन ऐड कर दिया, ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई, सिंगल सिंगल हमने ऐड कर दिया। बट इफ आई वांट कि मैं मल्टीपल कंडीशन जैसे ऐड कर पाऊँ तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब ये यहाँ पे आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। जैसे हम मारूबोजो कैंडल की बात कर रहे थे, तो इफ आई वांट कि वो कैंडल ग्रीन है, तो लेट से फॉर अ ग्रीन कैंडल आई विल सिलेक्ट ओपन इज इक्वल टू लो, ये कंडीशन हम ले लेंगे, ओपन इज इक्वल टू लो ले लेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ओपन इज इक्वल टू लो हमने इसमें ले लिया। अब सेम इसके साथ साथ अगर आई वांट कि मारूबोजो कैंडल बनने के लिए हमें चाहिए क्लोज इज इक्वल टू हाई होना चाहिए, राइट। तो हम प्राइस OHLC ले लेंगे, पैरामीटर्स में हम इसको डेली ले देते हैं, कंडीशंस में चले जाता हूं मैं, एंड हमें अभी कंडीशन ले लिया क्लोज इज इक्वल टू हाई वाली कंडीशन। तो मैंने इसमें ले लिया क्लोज इज इक्वल टू हाई विद इन 0 0। तो अब एग्जैक्टली ये दो कंडीशन अगर मैं एक साथ रन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे एक मारूबोजो कैंडल बन रही है पॉजिटिव साइड। तो लेट से मैं इसका एक नेगेटिव साइड भी बना देता हूँ। तो नेगेटिव कैंडल अगर कहीं पे बनेगी तो आई वांट मारूबोजो अगर नेगेटिव कैंडल बना रहा है यानी कि एक रेड कैंडल, तो आई वांट ओपन इज इक्वल टू हाई होना चाहिए। तो सेम चीज हम चलेंगे प्राइस OHLC डेली टाइम फ्रेम, एंड थोड़ा नीचे हम अगर कंडीशंस में जाते हैं तो कंडीशन हमारी रहेगी क्लोज इज इक्वल टू सॉरी ओपन इज इक्वल टू हाई, इसको हमने 0 कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे सेम चीज में जाता हूँ, एंड ओपन इज इक्वल टू लो, नहीं क्लोज इज इक्वल टू लो लेना रहेगा हमें यहाँ पे, ओपन इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। तो प्राइस OHLC पैरामीटर में डेली, कंडीशंस में हम ले लेंगे क्लोज इज इक्वल टू लो। अब ये हो चुका है, तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप पे टिक कर देंगे, यहाँ पे सेटिस्फाई रिलेशन, एंड यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेंगे। तो वो भी कैसे एंटर करना है, मेरे को लिखना है C0, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कंडीशन के सामने लिखा है 0 1 2 ऐसा नंबरिंग दिया हुआ है इसको। तो जो नंबर वाला कंडीशन मुझे सेटिस्फाई होते हुए चाहिए, आई विल एंटर हियर एज C0 एंड C1, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। सो दिस इज वन रिलेशनशिप, एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर सकता हूँ कि दिस इज माय पॉजिटिव कैंडल, लेट्स से, ओके।
एंड नेक्स्ट सेम कंडीशन है C3 एंड C4 जो है नेगेटिव मारुगोजू जो कैंडल मेरा बन रहा है, तो वो कंडीशन मैंने इसमें डाल दिया एंड ये मैंने डाल दिया नेगेटिव। तो ये मैंने डाल दिया एंड इसको अभी मैं सिंपली रन कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी कैंडल कहीं पे बन रहे होंगे वो मुझे देखने मिल जाएंगे। अब लेट से मैं यहाँ पे वेरी ऑफसेट पीछे करके देख लेता हूँ। तो जेपी एसोसिएट में ऐसा बता रहा है, बट मोस्टली आप देखोगे तो ये वेरी ऑफसेट 1 पे ये कैंडल ही नहीं बनी है। तो आप कह सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम ही है इसमें। तो ऐसे कंडीशन ये आप क्रिएट कर सकते हो एंड अभी आपको कहीं पे अगर रिजल्ट्स देखने मिलते हैं तो आप फाइंड आउट कर पाओगे ये सारे कैंडल्स कहाँ पे बन रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, तो ये आप ये एक एग्जांपल है हाउ यू कैन कंबाइन द टू कंडीशंस। अब ये तो ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई में हमने करके देखा, बट सेम चीज आप ग्रेटर वाले जो कंडीशंस ग्रेटर देन लोअर देन ये वाले कंडीशंस में भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया प्राइस ओएचएलसी में आप कैसे कुछ कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। एंड प्री डिफाइंड वाले भी कुछ कंडीशंस है, जैसे अगर मुझे हायर हाई हायर लो ऐसे बनाते हुए स्टॉक्स ढूंढने हैं, मतलब लास्ट 3 कैंडल्स में हायर हाई बना रहा है या लास्ट 3 कैंडल से लोअर लो बना रहा है, वैसे कोई स्टॉक्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई थिंक मैं एक बार जस्ट आपके मतलब अगर कुछ क्वेश्चन है या आपके कुछ डाउट्स है इसमें तो आप वो पूछ सकते हो, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। प्लीज यूज लैंग्वेज मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी। यस सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ मोस्टली। There is also a separate study seen for price volatility intraday. Kindly explain both their difference and usage. श्योर सर, निनाद सर ये भी हम कवर करने वाले हैं, बट जैसे आज जो एकदम बेसिक सेशन है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो चीजें हैं हम अ, अभी के लिए मतलब एकदम बेसिक रखे। तो ये इंट्राडे वाला कंडीशन जो है कवर डेफिनेटली होगा, इन द फ्यूचर ये कवर होगा। बट अगर इसको एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो इंट्राडे में कुछ कंडीशंस होती है, जैसे आई थिंक क्वेश्चंस में भी किसी किसी ने लोगों ने पूछा है कि फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल पे ही हम कंडीशन सेट कर सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। उस सब की जो कंडीशन है आपको प्राइस ओएचएलसी इंट्राडे वाली जो स्टडी है उसमें देखने को मिलेगी। ओके सर, निनाद सर, आई थिंक दिस क्लियर्स कि मतलब in a short way I'm telling you कि conditions that are based on the first minute 5 minute candle 15 minute candle that can be created using the price HLC intraday query, right. The studies that are specific to the intraday we have tried to keep it in the price HLC intraday query, so we have created a separate section for intraday queries, जस्ट सो दैट मतलब किसी को अगर इंट्राडे वाले बेसिस पे क्वेरीज बनाने हो तो उनको इजी हो फाइंड आउट करने के लिए कंडीशंस में, क्योंकि प्राइस वेचएलसी में भी ऑलरेडी आपने देखा होगा मल्टीपल कंडीशंस है। तो इसके लिए ये जस्ट एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। डिफरेंस यही है कि इंट्राडे बेसिस पे जो ज्यादातर चीजें लोग देखना पसंद करते हैं वो उधर हमने डाल के रखा है। तो यहाँ पे ऐसा भी कंडीशन है कि अगर लेट से फर्स्ट इंट्राडे 30 मिनट्स कैंडल है, इंट्राडे 30 मिनट्स कैंडल का थ्रू आउट द डे कभी भी अगर ब्रेकआउट आता है अपसाइड या डाउन साइड तो दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड। तो ऐसे कुछ कंडीशन है जो प्राइस वेचएलसी इंट्राडे वाले इसमें डाल के रखे हुए। एंड आई थिंक उदय पटवर्धन सर का क्वेश्चन आया हुआ है कि कैन वी पुट और रिलेशन इन द क्वेरी। ये सर, ये आप एंड भी डाल सकते हो और भी डाल सकते हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सिंगल स्टॉक हाउ कैन बी पॉसिबल। सो मैम बेसिकली अगर आप देखोगे ना वो पर्टिकुलर स्टॉक जो हमको जेपी एसोसिएट आ रहा था तो उसमें एक्चुअली कैंडल्स बनी नहीं रही है, वो अपर सर्किट पे कहीं ना कहीं जा रही है, तो उसका ओपन हाई लो क्लोज सेम ही आ रहा है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो उसका ओपन हाई लो क्लोज इज द सेम, दैट्स वाई हमें वो क्वेरी के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं इधर कैंडल पे डालू तो उसका ओपन हाई लो क्लोज इज 8.5 8.5 8.5 8.5 15। तो बेसिकली इसके लिए वो आ रहा है, दैट इज द ओनली रीजन। मनीषा मैम, आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, आपको अंडरस्टैंड हो गया है वो। आप क्रिएट कर सकते हो वैसे। और कुछ अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप बता दीजिए, नहीं तो मोस्टली 2-3 स्लाइड्स और है जो मतलब 2-3 और कंडीशंस है जो हम कवर करने वाले हैं, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं एंड देन
एंड में फिर एक क्वेश्चन आंसर का हम सेशन रख सकते हैं, इफ अभी आपके क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो जस्ट मतलब 4-5 मिनट्स में जस्ट वेट, मतलब 1 मिनट एक वेट कर लेता हूँ मैं। अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इट्स फाइन, अदरवाइज हम आगे मूव ऑन करेंगे। जैसे आप देख सकते हो राइजिंग फॉर लास्ट इन बार्स, फॉलिंग फॉर लास्ट इन बार्स जो है अभी हम कवर करने वाले। तो ये कंडीशन अगर आप देखोगे तो प्राइस एचएलसी में एकदम ही फर्स्ट कंडीशन है, तो इसका कैसा यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ इसमें। सो आई डोंट थिंक किसी के कुछ क्वेश्चंस है अभी के हिसाब से। So we'll move on to the rising for last n bars and falling for last n bars condition. I'll just explain you what are the conditions, how you can use them, and last में then हमारे inside bars and outside bars का एक condition बचेगा। उसमें भी मतलब 4 conditions है, तो वो भी हम कवर करेंगे। एंड देन लास्ट में हम एक क्वेश्चन एंड आंसर का कुछ सेशन रख सकते हैं, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, डाउट्स रहेंगे तो आप बाद में पूछ सकते हो। ओके, तो राइजिंग फॉर लास्ट एन बार्स एंड फॉलिंग फॉर लास्ट एन बार्स बेसिकली ओपन हाई लो क्लोज के बेसिस पे अगर कोई स्टॉक हायर हाई या हायर लोज बना रहा है, या जैसे ये कंडीशन में हमने OHLC फॉलिंग फॉर लास्ट एन बार्स वाला कंडीशन देखा हुआ है, जहां पे ये कंटिन्यूअसली फॉल डाउन कर रहा है, राइट। तो जैसे ये कंडीशन अगर मुझे नॉर्मली जो हमने कंडीशन पहले कवर की उस हिसाब से बनाना होता, तो व्हाट वुड आई हैव टू डू इज, जैसे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता, आई विल जस्ट टेल यू। जैसे प्राइस OHLC मुझे लेना पड़ता, लेट से मैं बाय वाला कंडीशन अगर बोल रहा हूँ तो मैं डेली में जाता, देन आई वुड हैव टू गो कि अगर हायर हाई बना रहे तो बेसिकली क्लोजिंग शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, राइट। तो मुझे जाना पड़ता है यहाँ पे क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई वाली कंडीशन सिलेक्ट करनी होती, क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, एंड देन ये वाला कंडीशन अगर हायर हाई वाला कंडीशन मुझे चाहिए होता तो ऐसा, ये तो एक कैंडल का हो गया। ऐसे ही अगर मुझे मल्टीपल कैंडल्स चाहिए तो मुझे जाना पड़ता प्रीवियस हाई, वापस जाना पड़ता, देन सेम कंडीशन मुझे वापस सिलेक्ट करनी पड़ती है, एंड इस टाइम पे जो चेक ऑन एन बैक बार है उसको मुझे 1 डालना होता। तो ये तो हो गया। अभी ये सिर्फ 2 बार्स का है, मतलब 2 या 3 बार्स आप कह सकते हो, अगर मुझे बनाने होते तो मैं ऐसे एंटर कर सकता था। बट अगर मुझे ये मल्टीपल कैंडल्स चाहिए, लेट से 5 कैंडल्स से मुझे चाहिए कि वो राइजिंग ही होना चाहिए, तो दैट वुड बी डिफिकल्ट, राइट। तो मतलब मैंने ये 2 कंडीशन एंटर किए एंड मैंने इसको C0 एंड C1 डाल दिया। तो अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसमें 2 कैंडल से जो है क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई हो रहा है, मतलब हायर हाई बन रहा है। आप कह सकते हो ये कैंडल से आपकी कंडीशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमने सेम कंडीशन 2 बार डाली है, एंड इसमें हमने ऑफसेट 1 डाला है। तो आप कह सकते हो ये कैंडल के हाई से ये कैंडल का हाई ज्यादा था, क्लोज वॉज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, यहाँ पे भी क्लोज वॉज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। तो आपको देखने मिल रहा है 3 कैंडल का हायर है। तो अब अगर मुझे, जैसे कार ट्रेड में आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली हायर हाइज बना रहे फॉर लास्ट 7 और 8 कैंडल्स, अगर ये मुझे फाइंड करना होता बेस्ड ऑन द क्वेरी तो मुझे ये 6-7 कंडीशन डालनी पड़ती। बट जस्ट टू मेक इट इजियर, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने प्राइस OHLC में एक कंडीशन प्री डिफाइंड ही बना के रखी है, पैरामीटर डेली कंडीशंस में आप पहला ही कंडीशन देखोगे तो राइजिंग फॉर लास्ट n बार्स वाला कंडीशन एक है। सो बेसिकली ये क्या करके देता है आपको कि अगर कोई भी स्टॉक का, यहाँ पे भी सेम लाइक पहला कंडीशन कॉलम वैल्यू वाला कंडीशन था, वहां पे भी हमें ओपन हाई लो क्लोज सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं हाई सिलेक्ट करता हूँ तो जो राइजिंग होगा मेरा हाई जो है राइजिंग होना चाहिए सारे कंडीशंस में, तो वो वाला कंडीशन में ले लेता हूँ। लेट लेट से मुझे हायर हाइज चाहिए, तो मैंने इसमें हाई डाल दिया, क्या आई कैन, हाँ हायर हाइज डाल दिया, एंड इसमें नंबर ऑफ बार्स लेट से अभी के लिए हम 3 डाल देते हैं या 4 डाल देते हैं, मुझे चाहिए 4 कैंडल्स से राइजिंग होना चाहिए, चेक ऑन एंड बैक बार 0, एंड इसको मैंने ऐड कर दिया। तो आप कह सकते हो जो 4-5 कंडीशन डाल के मुझे बनाना पड़ रहा था वो एक सिंगल कंडीशन में मैं राइजिंग फॉर लास्ट एन बार 4-5-6 जो भी मुझे डालना है वो डाल सकता हूँ, एंड देन सिंपली उसको रन कर सकता हूँ। तो आपको देखने मिल रहा है कार ट्रेड आ गया, ये पर्टिकुलर स्टॉक आ गया जो कंसिस्टेंटली हायर हाइज बना रहा है। अगर इधर भी आप देखोगे तो एक रेड कैंडल बना है, बट इसने प्रीवियस हाई के ऊपर एक बार हाई क्रिएट किया है। जैसे आप देख सकते हो इस कैंडल का हाई वाज 47.50,
यहाँ पे आपका 47.52, तो मतलब मिनिमम 2.02 से ऊपर गया है, इसके लिए यहाँ पे फिल्टर आउट होके आया हुआ है। ग्रीव्स कॉटन पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली हायर हाइस तो क्रिएट किए ही है इसने। अब अगर आपको चाहिए कि ऐसे रेड कैंडल वाले नहीं आने चाहिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइजिंग फॉर लास्ट एन बार्स वाले कंडीशन में हम ये भी तो कर सकते हैं कि लो भी उनका राइज होते रहना चाहिए, मतलब एक लोअर लो नहीं बनाना चाहिए उसको। तो सेम चीज में जा सकता हूँ, प्राइस एचएलसी पैरामीटर राइजिंग फॉर लास्ट एन बार्स, एंड इसमें हमने लो ले लिया इस बार कि उसका लो भी 4 कैंडल्स के लिए राइज होते रहना चाहिए। तो ये कंडीशन मैंने डाल दिया C0 एंड C1। तो इन दोनों को हम रन करेंगे तो हमें हायर हाइज एंड हायर लोज जो भी स्टॉक्स क्रिएट कर रहे हैं वो ढूंढने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि कार्ड रेड इज अ सिंगल स्टॉक जो पिछले 4 कैंडल से हायर हाइज बना रहा है इन द निफ्टी टोटल मार्केट सेगमेंट। तो ऐसे हम स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो लोअर लोज हायर हाइज बना रहे हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे राइजिंग फॉर लास्ट एन बार्स वाली कंडीशन यूज करके। अभी तो हम इसको निफ्टी टोटल मार्केट पे रन कर रहे थे, इसके लिए हमें रिजल्ट थोड़े कम आए, जैसे एक दो ही रिजल्ट आए, बट अगर ज्यादा रिजल्ट हमें देखना है तो हम इसे होल एनएससी पे भी रन कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर इधर हमें ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि इधर बहुत सारे रिजल्ट आए। तो जो टी सेगमेंट के भी स्टॉक्स है जो मतलब कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लोअर सर्किट्स पे रहते हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करके मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे स्टॉक्स हायर है, कंटिन्यूअसली हायर हाइज बना रहे। तो ये स्टॉक्स अगर आपको कभी फिल्टर आउट करने हो तो आप कर पाओगे। जैसे ये मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ जहाँ पे कंसिस्टेंटली हायर हाइज एंड हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे कभी भी आपको स्टॉक फिल्टर आउट करने रहे तो दिस इज द कंडीशन दैट यू कैन यूज बेसिकली, लास्ट 4 कैंडल से हायर है। अब सेम चीज लोअर लोज अगर मुझे क्रिएट करने होंगे तो सेम कंडीशन को मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। गोइंग टू प्राइस OHLC कंडीशंस में आई कैन गो टू फॉलिंग फॉर लास्ट एन बार्स। अब फॉलिंग फॉर लास्ट एन बार्स तो मुझे क्या चाहिए कि इसका लो फॉल होना चाहिए पहले तो लेट से मैंने 4 ले लिया, इसको ऐड कर दिया। सेम चीज अभी यहाँ पे सिर्फ लो फॉलिंग चाहिए तो मैं आई कैन गो हियर C3 एंटर कर सकता हूँ। आई कैन एंटर C3 एंड दिस कंडीशन आई टिक, यहाँ पे C3 ले लूंगा एंड देन आई रन दिस कंडीशन ऑन द होल NSE। So once this condition is done, after running I'll get these particular results. So you can see these particular stocks, मतलब यहाँ पे तो you can see mostly the Nifty 500 stocks, Nifty 750 stocks are also visible। जो एरन है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें कंटिन्यूअसली लोअर लोज नए के नए लोज क्रिएट कर रहा है 4 कैंडल से, तो इधर आ रहा है। आरती ड्रग्स अगर देखोगे तो एवरी न्यू डे इट इज क्रिएटिंग अ न्यू लो। अडानी एंटरप्राइजेस यू कैन सी लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। तो ये स्टॉक्स आपको इसमें लिस्ट आउट होके मिल जाएंगे। तो इसमें तो मोस्टली आपको देखने मिल रहा है कि लोअर लोज ही क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जस्ट आपको देखने मिलेगा कि ये लोअर हाइज भी अगर क्रिएट करना चाहिए आपको तो और थोड़ा फिल्टर आउट करके चाहिए, तो सिमिलर टू द राइजिंग वाला कंडीशन वैसे ही हम यहाँ पे भी चले जाएंगे फॉलिंग फॉर लास्ट एन बार्स वाली कंडीशन में, एंड इसमें हमें चाहिए कि हाई शुड बी फॉलिंग। तो मैं इसमें 4 डाल दूंगा, हाई सिलेक्ट कर लूंगा एंड ऐड कर दूंगा। तो C3 एंड C4 हम इस कंडीशन को रन कर लेते हैं। सो नाउ वंस दिस आई कंडीशन आई एम रनिंग तो हमें और भी थोड़े लेस रिजल्ट्स यहाँ पे फिल्टर आउट होके आएंगे। यू कैन से आउट ऑफ 2000 3000 स्टॉक्स आपको यहाँ पे 195 स्टॉक्स फिल्टर आउट होके आए हैं जो प्रीवियस कुछ बार से गिरे ही जा रहे हैं, एंड उसमें कंसिस्टेंट एक फॉल आपको देखने मिल रहा है। जैसे कोरोमंडल आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, बट हमारे कंडीशंस के अंदर वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है बिकॉज इट हैज क्रिएटेड ए न्यू लो एंड हाई भी उसका प्रीवियस हाई से नीचे ही है। ये तो कोरोमंडल आ गया, ये सारे भारत वायर आ गया, कंसिस्टेंटली फॉलिंग स्टॉक्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली राइजिंग वाले भी स्टॉक्स हमें यहाँ पे फिल्टर आउट होके आते जा रहे हैं। तो ये कंडीशंस भी आप यूज कर सकते हो बेसिकली। जैसे अगर आपको कोई बूमिंग स्टॉक्स देखने हैं जो बूम कर रहे हैं, अपसाइड मूव दे रहे हैं, वो वाले स्टॉक्स चाहिए तो आप ये वाली कंडीशन एक यूज कर सकते हो कि एटलीस्ट जो स्टॉक्स राइज कर रहे हैं पिछले 2-3 कैंडल से, उनमें चांसेस हो सकते हैं मे बी फर्दर और वो राइज करे या कुछ ब्रेकआउट दे हुए रहेंगे स्टॉक्स, तो उनमें अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो वो भी अगर आपको फाइंड करना है तो आप ये राइजिंग फॉलिंग वाले स्टॉक्स भी यहाँ से ये क्वेरी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे राइजिंग आपको आ गया, फॉलिंग यहाँ पे आपको आ गए कौन से स्टॉक्स फॉलिंग आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो कंडीशन, मतलब यहाँ पे आपने देखा मल्टीपल, मतलब आपको कंडीशन क्रिएट करना ही नहीं पड़े, 4 कंडीशन में आपको
इजीली फाइंड आउट करने मिल गया लोअर लोज एंड लोअर हाइज वाले स्टॉक्स कौन से थे। ओके, तो आई थिंक ये भी एक बार के लिए क्लियर है, आपको अंडरस्टैंड हो गया। एंड हाउ टू क्रिएट दिस क्वेरी भी आपको समझ गया। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, हमारा लास्ट जो है आज का, मतलब कंडीशंस जो हम लास्ट आज कवर करने वाले वो वाले कंडीशंस पे जो है इनसाइड बार्स एंड आउटसाइड बार्स। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग कि बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट रहता है एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट इनसाइड बार्स कहाँ पे बन रहे हैं, आउटसाइड बार्स कहाँ पे बन रहे हैं स्टॉक्स के अंदर। एंड मोस्टली इनसाइड बार्स एंड आउटसाइड बार्स के जो ब्रेकआउट्स आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो बहुत अच्छा मूवमेंट वहां पे आपको देखने को मिलता है। पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर जब भी ये ब्रेकआउट्स आते हैं तो उनका एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो मोस्टली ये भी चीजें हैं जो फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब एवरी स्टॉक में अगर आप मैनुअली जाके ढूंढना चाहोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एंड सेम टाइम मतलब अगर हमने जो कंडीशंस पहले बेसिक वाली कंडीशंस जो क्रिएट करी थी, जो लर्न की थी, उस बेसिस पे अगर आप ये बनाने जाओगे तो आपको मल्टीपल कंडीशंस लग सकते हैं बनाने के लिए। बट यहाँ पे भी सेम चीज जो है एक ही कंडीशन के थ्रू आप फाइंड आउट कर पाओगे कि इनसाइड बार्स कहाँ पे बन रहे हैं, आउटसाइड बार्स कहाँ पे बन रहे हैं। ओके, तो पहले इनसाइड बार्स देख लेते हैं कि कैसे कहाँ बन रहे हैं, कैसे देखना है हमें। हाउ टू सी दैट इज, इसको हम पहले क्लियर ऑल कर देते हैं, सारी कंडीशंस हट जाएगी एंड फ्रेश एक हमें विंडो मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन तो ये की है हमारी प्राइस OHLC पैरामीटर, यू कैन सिलेक्ट, यू कैन गो टू द कंडीशंस एंड आपको रिमेम्बर रहेगा कि हमने अभी जो है कॉलम वैल्यू वाली कंडीशंस देखी थी। तो कॉलम वैल्यू वाली कंडीशंस के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास इनसाइड बार है, आउटसाइड बार है एंड इनसाइड बार फॉर लास्ट एन बार्स, आउटसाइड बार फॉर लास्ट एन बार्स वाली कंडीशन है। तो यही चार कंडीशन है जो अभी हम कवर करने वाले हैं। तो पहले इनसाइड बार से स्टार्ट करते हैं एंड आउटसाइड बार भी फिर कवर करेंगे। तो इनसाइड बार में मैं अगर चले जाता हूँ तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर इसके लिए दो अलग अलग कंडीशन क्यों है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इनसाइड बार देखोगे तो इट विल फाइंड आउट फॉर द इनसाइड बार जो पिछले कैंडल में बना है, तब अभी अभी जस्ट लेटेस्ट वाले जो इनसाइड बार्स अगर आपको फाइंड आउट करने कि अभी एकदम लेटेस्ट कौन सा बना है रिसेंट एक दो कैंडल में, अगर वो आपको फाइंड आउट करना है तो यू कैन गो टू द इनसाइड बार वाला कंडीशन। इनसाइड बार कंडीशन लेके आपने ऐड कर दिया लेट से एंड इसको आपने टिक कर दिया, आपने कंडीशन पे रन कर दिया। इसको इसको थोड़े छोटे ग्रुप पे रन करते हैं क्योंकि इनसाइड बार्स बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो निफ्टी टोटल मार्केट पे वापस आ जाते हैं एंड इसको रन कर लेते हैं। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 42 स्टॉक्स में इनसाइड बार अभी के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में बन रहा है। सो इनसाइड बार इज नथिंग बट कि एक कैंड जो अभी लेटेस्ट वाला कैंडल है इट इज फॉर्मिंग विद इन द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एजिस लॉजिस्टिक्स में आपको देखने मिल रहा है कि ये ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब ये इसका हाई और लो दोनों भी ब्रेक नहीं किया है जो लेटेस्ट कैंडल बना है उसने। ये अगर आप देखोगे AI इंजीनियरिंग तो इधर आपको एक इनसाइड बार बनते हुए दिख रहा है। एल्केम अगर आप देखोगे तो एक इनसाइड बार देखने मिल रहा है। बॉम्बे डाइंग अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है अभी के हिसाब से, राइट। तो ये सारी कंडीशंस के बेसिस पे आपको इनसाइड बार्स फाइंड आउट करने मिले, बट ये तो सिंगल इनसाइड बार है, राइट। अब अगर आपको ऐसा चाहिए कि इनसाइड बार्स तो कितने भी कैंडल्स के लिए कंटिन्यू करते रह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हो एक बड़ा कैंडल अगर बन जाता है तो उसी के रेंज के अंदर मल्टीपल टाइम्स कैंडल्स बन सकते हैं, राइट। तो अगर मुझे चाहिए कि लास्ट इनसाइड बार फॉर लास्ट एन बार्स, मतलब अगर लास्ट 5 कैंडल से इनसाइड बार में ही ट्रेड हो रहा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक, तो मुझे अगर वो फाइंड आउट करना है तो आई कैन यूज द इनसाइड बार फॉर लास्ट एन बार्स वाला कंडीशन। आई कैन एंटर 5 एंड आई कैन रन दिस कंडीशन। So now you can see I have got this filter out condition. I can see blue jet. You saw this particular candle यहाँ पे बना था एंड इस कैंडल के रेंज के अंदर ही अभी तक ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग चल रही है अभी के हिसाब से। यू कैन सी यहाँ पे हाई भी नहीं ब्रेक किया है 532.85 एंड यहाँ पे 532.75, तो ऑलमोस्ट 10 पैसे से रह गया यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो ब्लू जेट में यू कैन सी एक बड़ा कैंडल बना है उसी के रेंज के अंदर अभी के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि ये रेंज जब भी ब्रेक होगी इधर ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड विल गेट अ बिग मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है आपका स्पार्क। स्पार्क एज वेल आप देखोगे ये एक बड़ा कैंडल बना एंड उसके ही अंदर आपको लिमिटेड 5 कैंडल्स जो है कंसोलिडेट होते हुए दिखिए। तो ये इनसाइड बार इस वे में आपने फाइंड आउट कर लिया अभी के हिसाब से। तो दिस इज अ कैंडल जो आपको हाई और लो आप इस कैंडल का मार्क करके रख सकते हो एंड जब भी ये ब्रेकआउट आएगा जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में यू कैन लाइक पुट अ ट्रेड।
तो ये उस रीजन से जो एक ये क्वेरी बनाई गई है, just so that you will be able to find out the stocks where inside bar is being forming, and for the last 4 bars the inside bar is not broken. So 4 bars के हिसाब से अगर देखेंगे तो पॉलीमेड आ रहा है, तो पॉलीमेड में एक बड़ा कैंडल आया था एंड उसके ही रेंज के अंदर 4 कैंडल्स अभी के हिसाब से कंसोलिडेट हो रहे हैं. एप्टस यू कैन सी सेम कंडीशन, 1 बिग कैंडल, उसी के अंदर 4 कैंडल्स जो है कंसोलिडेट हुए हुए हैं. So this is the condition that you can use for inside bars. Like if you want to find out the inside bars that are being created in the particular software या charts कहीं पे भी find out करना होगा तो inside bars इस way में आप find out कर सकते हो. Okay, so I think ये clear है. ये condition हम इधर रहने देते हैं and then outside bars को एक बार cover कर लेते हैं. So outside bars is also जैसे हमने देखा उधर ही inside bar के condition के नीचे ही आपको outside bar देखने मिल रहा है. तो आई थिंक आउटसाइड बार का कंडीशन हम डायरेक्टली आउटसाइड बार फॉर लास्ट n बार्स वाले कंडीशन पे जा सकते हैं इसके अंदर. एंड इसमें भी सिमिलर जैसे इनसाइड बार फॉर लास्ट n बार्स वाला कंडीशन रन कर रहा था वैसे ही ये आउटसाइड बार फॉर लास्ट n बार्स वाला कंडीशन यहाँ पे वर्कआउट करेगा. जैसे आप नंबर ऑफ बार्स यू कैन सिलेक्ट ओवर हियर, लाइक लेट्स से 5 bars, and you can run this particular condition. So this will also filter out any stocks where there is a outside bar being created. Like in Bank of Baroda you are able to say ये लेटेस्ट एक कैंडल बना है आपका एंड इसी के हाई और लो के बीच में यू कैन सी लास्ट 5 कैंडल्स अभी के हिसाब से बने हुए हैं आपके. सो इसमें भी आप कह सकते हो कि ऑलरेडी इसमें एक मोमेंटम आ चुका है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ये सारे स्टॉक्स में आपको अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है. दिस इज समथिंग दैट इट इज इंडिकेटिंग. M&M फाइनेंस में भी आप देख सकते हो लेटेस्ट जो पिछले कैंडल्स थे 4-5 कैंडल्स उसने इजीली उनको कवर आउट कर दिया. That's why you are getting a outside bar condition getting satisfied over here. So आप कह सकते हो outside bar is something like कि engulfing pattern आप कह सकते हो, but engulfing pattern में आपको एक कैंडल का engulf करते हुए मिलता है. यहाँ पे you can select number of candles, 5 candles, 6 candles, 7 candle. तो उतने कैंडल को अगर engulf कर रहा है तो आपको क्लियरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके वो बताएगा. तो दिस इज ऑल्सो बुलिश कंडीशन. तो ऐसे भी स्टॉक्स अगर आपको देखने हैं जो पिछले 4-5 कैंडल को एनगल्फ करके अपसाइड पे जा रहे, ऐसे कोई स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करने रहे तो आप आउटसाइड बार वाला कंडीशन देख सकते हो. अदरवाइज अगर आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं इनसाइड बार वाले जहाँ पे इनसाइड बार बनने के बाद एक कंसोलिडेशन आ रहा है एंड यू वांट टू फिल्टर आउट दो स्टॉक्स जहाँ पे कंसोलिडेशन आने के बाद एक ब्रेकआउट आने के चांसेस बन सकते हैं, तो यू कैन यूज द इनसाइड बार वाला कंडीशन, inside bar for last n bars wala condition. So you will be able to find out all those particular stocks. Okay, so these were the some conditions that you can use. Like this was a basic session, so complicated conditions zyada use nahi kiye, but here you have multiple more conditions. Like you can also find out the stocks that are gap up, that are gap down, or basically we have these conditions of upward breakout, downward breakout. So ये क्या conditions है, कैसे use करना है, ये भी हम further sessions में कवर करने वाले हैं. एंड और भी कंडीशन है जैसे आई थिंक निनाद सर ने पूछा था कि जो आपका कंडीशन है प्राइस OHLC फॉर इंट्राडे क्वेरी ओनली वो किसके लिए यूज होता है. सो वो वाला भी एक पार्ट हम कवर करने वाले हैं फर्दर सेशंस में. तो अभी के हिसाब से तो ये कवर करना था हमें. इन केस ऑफ एनी फर्दर डाउट्स, लाइक इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स और रिलेटेड टू द क्वेरी इटसेल्फ कुछ अगर किसी को डाउट्स रहेंगे सो यू कैन कॉन्टेक्ट हियर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.